इसलिए बताया कि मैं इस सृष्टि में आकर के जिस पतितम कामी कांटे में एवर इम्प्योर में प्रवेश करता हूं उसको तरकीब बताता हूं। क्या तरकीब है? क्या तरकीब बताता हूं? अरे अभी तो बताया है एवर प्योर का बनने का। एवर प्योर बिंदु को कहें। बिंदु के लिए कोई प्रूफ निकल सकता है? हाँ, जो देवताओं की मूर्तियां पूजी जाती हैं वो देवताएं संपन्न रूप में पूजे जाते हैं या उनका अधूरा रूप पूजा जाता है, पुरुषार्थी रूप? तो शंकर जब तक याद में बैठा हुआ है तो पुरुषार्थ कर रहा है या नहीं कर रहा है? पुरुषार्थी है ना, तो अधूरा है या संपूर्ण? अधूरा है। याद करते करते शिव समान बना होगा तभी तो शंकर का नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है, नहीं तो किसी दूसरे देवता का क्यों नहीं जोड़ा जाता? कोई मनुष्य का, कोई राक्षस का क्यों नहीं जोड़ा जाता? क्यों नहीं जोड़ा जाता है? क्योंकि इस सृष्टि की 500-700 करोड़ मनुष्य सभी रचना है। उन मनुष्यों का रचयिता कौन है? जो मनुष्यों का रचयिता है वो मनुष्य सृष्टि का बाप, वो साकार रूप है जो मनुष्य सृष्टि के बाप के रूप में सब धर्म पिताएं और उनके फॉलोअर्स भी मानते हैं। किस नाम से? आदम, एडम, आदिदेव, आदिनाथ के रूप से मानते हैं। तो सबका पिता हुआ ना है। जो भी मनुष्य मात्र हैं सबका पिता हुआ। जो भी मनुष्य मात्र रूपी बच्चे हैं मनुष्य सृष्टि में, वो कहां से निकले? अरे कहां से जन्म लेते हैं? हैं? माँ से जन्म लेते हैं। हैं? माता पिता दोनों से कहेंगे तो बच्चा दोनों से एक साथ जन्म लेता है? हैं? कहेंगे माँ से जन्म लेता है। अच्छा, माँ में कहां से आया है? कहां से आया? बाप से आया। तो जो भी बच्चे होते हैं मूल रूप में कहां से जन्म लेते, कहां से आते हैं? बाप से आते हैं। जहां से उनका आदि हुआ है, ये नियम है। जो जहां से आता है वहीं उसको वापस जाना पड़े। यहाँ जितने लोग बैठे हैं जहां से आए हैं वहीं वापस जाएंगे कि नहीं? तो मनुष्य सृष्टि के झाड़ में दिखाया गया है वो नग्न रूप ऊपर बैठा हुआ है।
जो एडम, आदम, शंकर, आदिनाथ, तीर्थंकर के नाम से जाना जाता है। तीर्थंकरों को भी नग्न दिखाते हैं ना। नग्न का क्या मतलब है? शरीर रूपी कपड़े देवभान को उतार दिया। तो जो मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ के ऊपर बैठा है, वही मनुष्य सृष्टि का ऊंचे ते ऊंचा भगवंत है। उसी में महामृत्यु के समय सभी मनुष्य आत्माएं अपना अपना शरीर छोड़ करके किसकी याद में जाती हैं? उसी की याद में जा रही हैं।